जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। अस्सलाम वालेकुम। आज तो मेरे ख्याल में आप सबको आवाज आ चुकी होगी, आ रही होगी। वालेकुम अस्सलाम। जी आवाज ठीक आ रही है सबको आज। जी सर आ रही है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। शुक्र है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है हमारी। कल तो बहुत ही बुरा हाल था। चलें जी स्टार्ट करते हैं जी। आज पहले हम करेंगे सेकंड चैप्टर। आप लोगों को वन नोट ही शो हो रहा है ना स्क्रीन पे? स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? जी चलें बहुत अच्छी बात है, शुक्र है जी। जी उस्मान गनी साहब ने हाल चाल पूछा मेरा। जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, आप सुनाएं आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। हाँ जी बहुत मेहरबानी। चलें जी स्टार्ट करते हैं जी। कल से आपने जो है कल वाले क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं जी। किसका क्वेश्चन था, जी क्या सर। क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं जी अब आप। सर मैं पूछा था कि जो सेट की डेफिनेशन है वो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जी जी बिल्कुल। यानी हमने जो सेट है उसमें डिफरेंट नंबर लेने होते हैं, तो आप जो घर में अक्सर यूज करते हैं टी सेट या डिनर सेट, उसको हम सेट क्यों कहते हैं, हालांकि उसमें चीजें सेम होती हैं। आप सेम को आपने समझ कर रखा है, पहले तो ये बताए ना आपके मुताबिक सेम का मतलब क्या है। यानी सेम वो सर वो ऑब्जेक्ट ही है ना सर, जिस तरह आप 6 कप ले लें या 6 प्लेटें ले लें डिनर सेट में, तो वो सेम है। था हम नहीं सेट में नहीं, ये सेम चीजें लेंगे। वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं है, सेम नहीं है। क्या मैथमेटिक्स में जी क्या नहीं? मैथमेटिक्स में सेम से मुराद इक्वल लिया जाता है। तो वो अब उनका साइज भी इक्वल सर होता है, सुन तो उनकी लेना। शेप भी सर सुन ईच। तो, जी सर आप मेरी सुनेंगे कि अपनी जी सर। सुनाएंगे? सर सुने तो सही जी ना। जी सर। जी सर। जी जी सर। सर, मैंने अर्ज किया है मैथमेटिक्स में सेम से मुराद इक्वल लिया जाता है। जी सर। इक्वल का मतलब समझते हैं आप? जैसे दो जी रियल नंबर्स लें आप, कोई से भी दो रियल नंबर्स लें, या वो इक्वल हैं या वो इक्वल नहीं है। नहीं। इक्वल मतलब सेम, सेम मतलब इक्वल। आपके जो डिनर जी सेट के कप हैं जी वो बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, जी एक तो नहीं है ना। जी एक कप को आपने अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है, दूसरे कप को आपने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है? जी एक कप जी आपका ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है, एक कप आपका किचन में पड़ा हुआ है। बताएं मुझे, वो सारे दिखने में सेम लग रहे हैं ना, लेकिन वो सेम तो नहीं है, एक तो नहीं है वो। सारे अलग अलग है कि नहीं? सबका वजूद अलग अलग है जी कि नहीं? ऑब्जेक्ट जी की बात की गई ना साथ। ऑब्जेक्ट का मतलब जी होता है जो जो चीज जगह घेरे, ठीक है। जी हर कप अपनी अपनी जगह घेरा भाई, वो सेम कैसे हैं? वो इक्वल है, वो इक्वल सॉरी वो इक्वल नहीं, वो अलग अलग है, डिफरेंट है। सेम का मतलब यहाँ पर क्या है भला? इक्वल। डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ, ठीक है जी। तो जी हर ऑब्जेक्ट जी जो आप देख रहे हैं वो मुख्तलिफ ही है एक दूसरे से। हर एक का वजूद अपना अपना है। आप सेम से मुराद यहाँ पर वजूद लें, किसी दो कपों का वजूद तो सेम नहीं है ना। वजूद तो हर एक कप का अपना अपना है। क्या ख्याल है? जी सर। यानी वो देखें आप, अब आपकी जो शक्लो सूरत है, मैं सर्जरी करवा के आपकी शक्लो सूरत बना लेता हूँ, तो क्या हम दोनों सेम हो जाएंगे यार? नो हैं? सर। तो फिर छोटी सी बात है, खुद समझ आए यार, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने
हम सबको अकल दीजिए, हमें दिमाग से भी काम लेना चाहिए। जी, समझ आ जी गई बात सर, आपको कि ठीक नहीं? है। ठीक है? जी, जी, जी हाँ सर, जी। आगे समझ आया। जी, जी, जी। शुक्रिया सर। वेलकम, 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 वेलकम। चलें जी, और कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर जब हमने ग्रुप्स पढ़े हैं तो उसमें हमने कहा है कि किसी सेट के अंदर हर एलिमेंट का जो इमेज होता है, इनवर्स होता है, सॉरी इमेज नहीं इनवर्स होता है, वो यूनिक होता है, जी, एक जी, ही बिल्कुल। होता है। जी, जी, जब बिल्कुल। हम रेसिड्यू क्लासेस की बात करते हैं जी, तो जी। रेसिड्यू क्लासेस में हम मॉड्यूल 8 अंडर मल्टीप्लिकेशन लें तो हुँ। वहां पे हर एलिमेंट का इनवर्स जो है वो यूनिक आता है क्या? मैडम, किसी भी ग्रुप में, किसी दुनिया के किसी भी ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। अगर तो वो ग्रुप है, तो उसके अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होगा। ठीक है ना? दुनिया के हर ग्रुप में। ये आपने जो रिजल्ट प्रूव किया हुआ है, ये हर ग्रुप के लिए। हर ग्रुप का मतलब तो हर ग्रुप ही है। सर एक दफा आप हुँ। मॉड्यूल 8 अंडर मल्टीप्लिकेशन उसका कैलेस टेबल जो है वो ड्रॉ करके उसमें जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन बेटा देखें, सबसे पहली बात तो ये कि फर्ज कर लें आप Z8 का बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहले बताएं Z8 के अंदर Z8 स्टार बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? अंडर मल्टीप्लिकेशन को ऐसे डिनोट करते हैं। पहले आप ये बताएं कि इसके अंदर एलिमेंट कौन-कौन से हैं? शाबाश, जल्दी बताइए, शाबाश। पता है आपको? 0 to नहीं, 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 0 to बेटा वो Z8 है। वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। वो आप इसकी बात करें, ये अंडर एडिशन ग्रुप है। दिस इज अ ग्रुप अंडर, इसके लिए addition। हाँ जी, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है। अंडर मल्टीप्लिकेशन में उसको आप Z8 से डिनोट करते हैं, Z8 सॉरी Z8 स्टार से डिनोट करते हैं। इसके अंदर आपने कौन से एलिमेंट्स लेने होते हैं? K लेना होता है, ठीक है जी? K आपका 1 से लेकर 8 तक के एलिमेंट्स होते हैं। K का आपने 8 के साथ GCD भी 1 रखना होता है। ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। शाबाश, कौन-कौन से एलिमेंट्स जिनका 8 के साथ GCD 1 है? एक है 1 और कौन-सा होगा बेटा? 2 नहीं होगा, है ना? 5 5 से 3 पहले 5 3, 3 5, 5 7 7। 7। दिस इज द Z8 स्टार। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है बेटा। सबसे पहले तो ये देखें ना आप, ठीक है? अंडर मल्टीप्लिकेशन आप अगर आपने इन रेसिड्यू क्लासेस का ग्रुप बनाना है तो आपको वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं 1 और n के दरमियान में। अगर मैं इसको n बोल लूं, ठीक है, वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जिनका n के साथ GCD कितना हो? 1 हो, ठीक है? को प्राइम लेने होते हैं। ठीक हो गया? तो अब आप इसका जी टेबल बना के देखेंगे तो बेटा आपको हर एलिमेंट का एक यूनिक ही इनवर्स मिलेगा। बना के चेक करवा दूं मैं आपको कि बना नहीं लेंगे सर खुद ही? अब क्लियर हो गया। सर हाँ। अब क्लियर हो गया अब इसका, क्योंकि फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में कैलेस टेबल बनाया हुआ है अंडर मल्टीप्लिकेशन हम्म। और उसमें जो आपने ये Z8 लिखा है यही लिखे हुए हैं एलिमेंट्स। बेटा वो एक्चुअली फर्स्ट ईयर के मैथ में अब ग्रुप को इतना डेप्थ में इन डेप्थ तो स्टडी नहीं करवाया होगा ना। बस उन्होंने नोटेशन जो सी जी मर्जी रख दी, बता दिया कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। उसको तो फर्स्ट ईयर के मैथ में तो बेटा उसको ग्रुप भी प्रूव नहीं किया हुआ अंडर मल्टीप्लिकेशन वाले को, सिर्फ एडिशन वाले को ग्रुप प्रूव किया हुआ। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन वाले को ग्रुप नहीं प्रूव किया हुआ। ठीक है, बस जी ऑपरेशन बता दिया गया हुआ कि ये ऑपरेशन इसके अंदर, ये इसका कैरेज टेबल बनता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बताया हुआ, अंडर एडिशन का बताया हुआ। ठीक है, तो जी बहरहाल सर। अगर होगा भी, मे भी मुझे गलती लग रही हो, होगा भी तो इतनी डेप्थ के साथ उन्होंने इसको नोटेशन वाइज भी नहीं बताया होगा। ठीक है, जी हाँ सर। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, मैंने पूछा आपको कोई और क्वेश्चन करना है? नो सर। चलिए बहुत शुक्रिया। चलिए जी, किसी और की तरफ से कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चंस करते जाएं, क्वेश्चंस करते जाएं। जब मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करता मैं बोर हो जाता हूँ, फिर मेरा पढ़ाने को भी दिल नहीं करता है। तो काइंडली क्वेश्चंस करते जाएं, शाबाश। मेरे ख्याल में तो आप सबका ये चैप्टर क्लियर है। तो फिर मेरा ख्याल में अगला जो है वो सेशन नहीं रखते हैं, इसी सेशन में चैप्टर 6 कर लेते हैं। चैप्टर 2 और चैप्टर 6 से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये अली रजा साहब हैं हमारे साथ।
जरा आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? जी ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, मैंने पहचान लिया जी आपको, आपकी तस्वीर माशाल्लाह दिख रही है, तो मुझे मैं पहचान थैंक गया यू हूँ सर। आपको। तो आपने सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलना है हमारे साथ? कैसे सर? मतलब कोई आपका लास्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ था? मेरे ख्याल में तो आपका तो टेस्ट क्लियर हो चुका हुआ था लास्ट टाइम। नहीं सर, नहीं हुआ था टेस्ट पे। अच्छा। तो क्या ख्याल है, मतलब क्यों नहीं हुआ था? ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को स्टडी करने का नुकसान एक तो ये भी होता है ना कि इंसान रह जाता है, ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाता ना? क्या ख्याल है? जी, मेरा टेस्ट रह गया था। आप चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरी दुआ आपके साथ है, मेरी दुआ आप सबके साथ है। कोई क्वेश्चन किसी ने जी डिस्कस करना हो प्लीज़ कर सकता है। सर ये सेट के बारे में थोड़ा सा मैंने करना था सर। जी सर जी, हुक्म करें। सर हम कहते हैं एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जी। ये सर प्रॉपर सबसेट है हर सेट का? एम्प्टी सेट हर सेट का प्रॉपर सबसेट है सिवाय एक सेट के। फिर सर एम्प्टी सेट खुद के, हर सेट अपने आप का भी तो सबसेट होता है ना? जी सर। तो जब आप एम्प्टी सेट को एम्प्टी सेट का सबसेट देखेंगे तो वो तो प्रॉपर नहीं ना होगा, वो तो फिर इम्प्रॉपर बन जाएगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। क्या ख्याल है? अक्सर अक्सर स्टेटमेंट में सर लिखा होता है ना एवरी सेट, तो इस सेल का जिक्र नहीं होता। मतलब स्टेटमेंट्स को छोड़े, मतलब एम्प्टी सेट इज द सब इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये लिखा होता है। वो एवरी से मुराद ये कि डिफरेंट फ्रॉम एम्प्टी सेट। क्या ख्याल है? तो एम्प्टी को छोड़े, मतलब ये है कि आप खुद देखें ना, जब एम्प्टी सेट का ही सबसेट मानेंगे आप उसे, तो जो है वो तो अपने आप के बराबर हो जाएगा ना, तो वहां पर अपने आप का वो इम्प्रॉपर सबसेट ही होगा। तो हर नॉन एम्प्टी सबसेट का एम्प्टी सेट जो होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है जी। और कुछ सर? सर ये जो है अरिस्टोटेलियन लॉजिक, सर इसके बारे में बताया हुआ है। सर इसको मतलब इतना ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी ना करें, पीपीएससी के पेपर के लिहाज से ये इतनी बारीक भी नहीं चीज़ें वाली चीज़ें नहीं देता वो, इसको छोड़ दें आप। तो लॉजिक की बेसिकली पहले लोगों का यही ख्याल होता था, नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक जो होती थी वो ये समझते थे कि किसी भी चीज़ का जवाब हाँ में होता है या ना में होता है, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो जी। एरिस्टोटेलियन लॉजिक में वो ये कहता है कि तीसरी भी पॉसिबिलिटी हो जाती है नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक में। मतलब आप इनको इन डेप्थ स्टडी ना करें, छोड़ दें, दफा मारें। ठीक है? पीपीएससी के हवाले से बात करें, पीपीएससी में वो ना इतनी इतनी वो इन डेप्थ स्टडी जो है ना, वो तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी नहीं करवाई जाती, वो भी बोर हो जाता है। तो मेरा ख्याल है भाई इसको छोड़ दें आप, मेरा ये ख्याल है, मशवरा है आपको। वरना आप मतलब जो मर्जी डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बाकी ये है कि वो एक से ज्यादा मतलब हाँ या ना के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी भी है, तो वो है एरिस्टोटेल नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक। और अगर हाँ या जी। ना के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो एरिस्टोटेलियन लॉजिक है। तो नाम दिया गया बस, बहरहाल। और कुछ जी? सर एक सर पूछना था, अगर हम एक सेट में एलिमेंट्स लें 1 2 जी। और साथ में हम ले सर दो अल्फाबेट्स ए बी, हम दो डिफरेंट कैटेगरीज की हमने चीजें ले मतलब ली हैं। हमने एक सेट लिया, उसके अंदर एक है 1 और 2 और साथ में ए और बी। जी। सर इसको सेट को हम मतलब हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म, या ये सेट तो है ना सर? ये टैबलर फॉर्म में लिखा हुआ है ना? जी। टैबलर ये फॉर्म में लिखा ये इस हुआ है। तरह का भी सेट है? जी। इसकी भी फॉर्म्स बन सकती हैं? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखते होते हैं सेट को, टेबुलर और सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिखते हैं। मतलब मत जो होता है ना ये टैबलर फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है? तो जो दूसरी फॉर्म होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसमें आपने अपने अल्फाज में लिख देना होता है। मतलब आप सर इसमें ये लिख सकते सेट हैं है सेट क्या ऑफ। ये सर? जी जी सर जी। 1 2 ए बी सर, ये क्या सेट है? सर आप 1 मिनट के लिए वेट कर लें, मैं पहले उनको जवाब दे दूं अली रज़ा साहब को, उसके बाद आपको जी गाइड कर देता हूँ। जी 1 मिनट के ठीक है लिए सर। सर। अच्छा, तो अली रज़ा साहब ये आपने लिखा हुआ 1 2 और ए बी, आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, तो मतलब इसको अपने अल्फाज में लिख देना। क्या लिखेंगे भला? ये द सेट ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर, फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स एंड फर्स्ट 2 फर्स्ट अल्फाबेट्स अल्फाबेट। of फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स।
इनवर्स ही लिखना है ना, अपने अल्फाज में बयान करने का नाम होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो मेथड होता है, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो आपको अल्फाज आप डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड जो होता है वो जरूरी नहीं है वो कि एक सेट के लिए यूनिक ही होता है, आप जैसे मर्जी आपके अल्फाज से मतलब यही होना चाहिए कि सेट के अंदर ये वाले 2 एलिमेंट्स हैं 1 2 और ए और बी, तो वर्डिंग चेंज भी हो सकती है। टैबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख लें यार, क्या फर्क पड़ता है, उसमें भी लिख लें, उसमें भी आपको अपने अल्फाज में लिखना पड़ेगा। टैबुलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप सॉरी टैबुलर कह रहा हूँ, वो सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है उसमें आपको एक वेरिएबल अलॉट करना पड़ेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव अलॉट करना पड़ेगा जो सेट के तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, लाइक एक्स, एक्स सच दैट, ठीक है जी, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लाई बिटवीन 1 एंड 2, और ठीक है, यानी या वो नेचुरल नंबर है 1 और 2 वाला, ठीक है, या वो क्या है वाला, और एक्स इज द, सर और ये एंड, नहीं और आएगा, और एक्स इज द मतलब लेट क्या लिखेंगे बोला, एक्स इज द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज एनी ऑफ द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ये आपने इनवर्स लिख देना, मतलब उसमें भी आपको वर्डनिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पर बात रही और की के एंड की, सर और आएगा ना, और या ये या का मतलब ये कि ये भी हो सकता है 1 2 में से कोई एक, या फिर इनमें से कोई एक हो सकता है। एंड का लिखना से, एंड लिखने से क्या होगा, एंड का मतलब है कि वो 1 भी हो और ए भी हो, अब कोई नंबर 1 भी है और ए भी है, वो तो वो बात नहीं बनती ना, एंड का मतलब असल में सर एंड है कि ये भी दो और ये डिफरेंट भी। जी जी दो डिफरेंट नेचर्स की चीजें हमने लिखी हैं। जी तो जी हमने एक्स को पहले नेचुरल नंबर से क्या है कि हमने एक स्टेटमेंट लिख दी कि एक्स इज लेस देन इक्वल देन 2, जहाँ तक एक स्टेट मतलब हमारी कंप्लीट होगी अल्फाबेट्स की, नंबर्स की। हम्म। अब आगे अल्फाबेट्स को हम वो मतलब एक्स की बजाय किसी और तरह से इंट्रोड्यूस करवा लें अल्फाबेट्स को। बिल्कुल ऐसे आपको मतलब इसमें भी सेट बिल्डर फॉर्म में भी आपको वर्डिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये सेट बिल्डर नोटेशन कहलाएगी, मतलब हाँ हर बिल्कुल सेट को हम कहलाएगी, 3 फॉर्म में बिल्कुल लिख कहलाएगी। सकते हैं। सेट बिल्डर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपने सेट के एलिमेंट्स को लिखने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव का इस्तेमाल कर दिया, बस एक एक बिल्डर है, ठीक है, ये सेट के एलिमेंट्स को बिल्ड करेगा, सेट को कंस्ट्रक्ट करेगा, तो ये एक ही एलिमेंट है ना जो सेट के एलिमेंट्स को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, दैट्स व्हाई इसका नाम रखा गया सेट बिल्डर, ठीक है। एक मजदूर है वो पूरी बिल्डिंग बना देता है, तो ये समझे कि ये एक मजदूर है जो कि पूरी बिल्डिंग यानी कि एक सेट को बना रहा है, इसकी ये मतलब होता है सेट बिल्डर का, और कोई खास मतलब नहीं होता, ठीक है जी। जी जी। अच्छा जी सर, ये एक छोटा सा क्वेश्चन और था सर। जी 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 सर जी ये जो हम कहते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, जैसे सेट ऑफ ऑल लीव्स इन द ट्री पाकिस्तान में जितने हाँ, भी ये हैं, बड़ा तो ये ये बड़ा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें बड़े लोग ना बहस करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इन्फिनिट सेट है, ठीक है, और ये एग्जांपल हम अगर इसमें एक बहुत सारे छोटे सवाल लेवल पे पैदा। ले लें जी। अच्छा एक मिनट, अब आपकी बात को मैं यहीं पर काट रहा हूँ, मैं दूसरे भाई साहब का क्वेश्चन चूंकि वो इससे रिलेटेड था, पहले मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, ठीक है, जी हम जी। आपकी तरफ बाद में आते हैं। तो सर जरा प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, जिन भाई साहब का क्वेश्चन था। सर मैं पूछ रहा हूँ जो सर